नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोती बोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोगों को प्रणाम करता हूं। आज की बात का जो विषय है वो विषय जो माउथ कैंसर होता है, जिन रोगियों को माउथ कैंसर के जो रोगी है उनको क्या क्या विशेष सावधानियां रखनी होती है। और ये विषय मैंने आज इसलिए भी मैं इस पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि कल आश्रम का सौभाग्य था कि जयपुर के एक बहुत बड़े ऑन्को सर्जन डॉक्टर कुटेटा जी आश्रम आए थे और उनका आशीर्वाद रहा आश्रम पे और मेरे पे कि उन्होंने 4-5 घंटे कम से कम आश्रम पे बिताए। और कल जितने भी पेशेंट उनकी मौजूदगी में आए उनसे उन्होंने बातचीत की और उन्होंने मुझे जो मेडिकल की जो टर्मिनोलॉजी होती है, सर्जरी की जो तकनीक की भाषा होती है, उस तकनीकी भाषा के साथ साथ मुझे काफ़ी चीज़ों में उन्होंने बताया। मैंने काफ़ी उनसे मुझे सीखने को मिला। बात जो समझ में आई मूल रूप से, वो बात ये समझ में आई कि माउथ कैंसर के जो पेशेंट हैं उनको जो परेशानी आती है वो परेशानी 2 भागों में बटी हुई है। एक तो ये होता है कि उनकी रिकवरी बहुत तेज़ नहीं होती है, मतलब यानी कि उनको बहुत ज़्यादा धीरे धीरे वो रिकवर होता है। और दूसरा ये कि अधिकांश जो पेशेंट है वो सर्जरी करवा चुके होते हैं, उनमें तो वापस रिकरेंस होकर दूसरी तरफ ये कैंसर लौट आता है। जैसे आपने एक राइट साइड में अगर करवाया, आपको कहीं से फ्लैप लेके लगाया और वो उस तरीके से होता है, तो वो दूसरी तरफ वापस लेफ़्ट साइड में हो जाता है। दूसरे इस तरीके के पेशेंट होते हैं जिन्होंने सर्जरी नहीं करवाई, अब वो गांठ हो गई, अब वो गांठ धीरे धीरे बड़ी होती है और आदमी जैसे दूसरी बीमारियों में चाहता है कि उसको तत्काल परिणाम मिल जाए, कहने का मतलब हाथ में सरसों उग जाए, तो ये हाथ में सरसों नहीं उग पाती है। तो वो गांठ धीरे धीरे बड़ी होती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पक जाती है। और पकना जिसको कहते हैं, हालांकि वो कैंसर की गांठ है, वो एक्चुअली कैंसर अपनी जर्नी करता है, कैंसर का अपना एक सिस्टम होता है, वो एक पर्टिकुलर सिस्टम के साथ में आगे बढ़ता है। वो जैसे पक गई, फूट गई, अब उसमें से बहुत बदबूदार पानी आता है और दर्द होता है बहुत ज़ोरदार। और उसमें होता ये है कि रोज़ाना जितनी रिपेयरिंग यानी कि जितनी हीलिंग होती है, जिसको हीलिंग कहूँगा मैं डॉक्टर साहब की भाषा में, वो उसको हीलिंग बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे वो। तो ये जो हीलिंग जो होती है, इस हीलिंग को मतलब वो बरकरार नहीं रख पाता है। कारण ये, जैसे उदाहरण के लिए आपने रोज़ाना आपकी मान लो 2 सेंटीमीटर की आपकी गांठ है और वो फूट गई, 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर की गांठ है, वो फूट गई। अब वापस नीचे से जो नई कोशिकाएं बन रही है, जो हीलिंग हो रही है, वो रोज़ाना उतनी तेज़ी से तो नहीं बन पाती कोशिकाएं। अब आप क्या करते हैं, उसमें ब्रश कर रहे हैं। अब देखो, मैं मुख्य सावधानियां जो आपको रखनी है वो बता रहा हूँ, वो डॉक्टर साहब से डिस्कशन के बाद। एक तो आपको ब्रश अगर करना ज़रूरी है तो अपने उंगली से ब्रश कीजिए, पहली बात। मतलब आपको ये जो हार्ड ब्रश आता है प्लास्टिक का, ये ब्रश बिल्कुल माउथ कैंसर वाले रोगियों को यूज़ नहीं करना है। दूसरा, आप गौमूत्र से दिन में कम से कम 7-8 बार कुल्ला कीजिए। कुल्ला बहुत आसानी से किया, कुल्ला करने से आपकी जो सेल्स है वो डैमेज नहीं होती, वो अलग नहीं होती है, उससे आपको नुकसान नहीं होता है। तीसरा, एक सिद्धांत दे रहा हूँ मुंह के कैंसर वाले लोगों को कि आपको कुछ भी खाना नहीं है, पीना है। ध्यान से सुनिए इस बात को। आपको लिक्विड डाइट लेनी है। लिक्विड डाइट मतलब बिल्कुल तरल अवस्था में। जैसे मान लो आपका इच्छा कर रही है कि मुझे तो ये सब्जी खानी है या ये खाना, आपको उसको चबा के नहीं खाना है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, आप उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, उसके साथ में छाछ है या दूध है, जो भी चीज़ें आप मिलाते हैं सामान्यतः, जिस प्रकृति का भोजन आप लेते हैं उसके अंदर मिला लीजिए और आपको ये उस तरीके से इसको लिक्विड डाइट के रूप में लेना है। जैसे आपने पौतान आटे की रोटी भी बनाई, तो उस रोटी को मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लीजिए, उसके साथ में दूध मिला लीजिए, उसके साथ में कोई तरल सब्जी मिला लीजिए, बहुत पतली दाल मिला लीजिए और उसको पीजिए। यानी कि माउथ कैंसर वाले व्यक्ति को अपने मुंह को कम से कम मूवमेंट करना है। तीसरी मुख्य बात,
माउथ कैंसर का जो पेशेंट है उस पेशेंट को बार बार कांच नहीं देखना है। वो आईना लेके बैठ जाते हैं और उस गांठ को देखते रहते हैं, कभी मुंह को खोल रहे हैं, फिर ज़्यादा बोलते हैं। बोलना नहीं है, बार बार कांच नहीं देखना है और इस विश्वास के साथ, इस तसल्ली के साथ औषधि लेते रहना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। ये मूल मंत्र है। और आप दर्द जो होता है, दर्द के लिए जो हमारे आश्रम की जो दर्द निवारक जो औषधि है वो आपको लेनी है, अथवा नीम के 25-30 पत्ते आप एक ही साथ अगर ले लेते हैं तो उससे आपका दर्द कम हो जाता है। वैसे आप जो एलोपैथी में जो पेन किलर आती है वो भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से पेन किलर लेने की आपको कोई मनाही नहीं है। तो इन चीज़ों का अगर आप पालन करेंगे तो आपका माउथ कैंसर बहुत जल्दी ठीक होगा। मित्रों, धन्यवाद।